नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। हमारी भारतीय संस्कृति में हनुमान चालीसा बहुत बार आती है। हनुमान चालीसा जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत बारीकी से जुड़ी हुई है। पूरे विश्व में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। हनुमान चालीसा में एक जगह लिखा है, उसमें वर्णित है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि क्या है? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा विश्व वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। उसकी हर चौपाई अलग अलग रूप से बहुत शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि व पराक्रम का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा की अनेक चौपाइयाँ में हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी छिपा हुआ है। इन चौपाइयों का प्रत्येक आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन पलट गए हैं, जीवन बदल गए हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में कहा गया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि और नवनिधि क्या है? हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी है जिसमें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर्दीन जानकी माता, अर्थात हनुमान की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि क्या है? आइए जानते हैं इसका रहस्य। अष्ट सिद्धि और नवनिधियां। श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियां, 9 निधियों का वरदान माँ जानकी ने दिया था। कहते हैं कि उन्हें संभालने की शक्ति भी केवल हनुमान, महाबली हनुमान जी में ही थी। दुनिया में सबसे कीमती वस्तु है 9 निधियां, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन संपत्ति को पाने की आवश्यकता नहीं रहती है। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थी। उनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म रूप से लेकर अति विशाल का देह धारण कर सकते थे। जहाँ चाहे वहाँ मन की शक्ति से पल भर में पहुँच सकते थे। जहाँ भी चाहे वहाँ पे मन की शक्ति से पल भर में पहुँच सकते थे। किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। ये अष्ट सिद्धियाँ कौन सी हैं? हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं कौन सी ये है महान अष्ट सिद्धियाँ। अष्ट सिद्धियाँ में 1 नंबर पे आती है कि अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। अणिमा, इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। महिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया था। महिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया था। गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। गरिमा, इस सिद्धि के बल पे हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। लघिमा, इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे। पल भर में वो कहीं भी आ जा सकते थे। लघिमा, इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे। पल भर में भी कहीं भी आ जा सकते थे। प्राप्ति, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते थे। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते थे। आने वाले समय को देख लेते थे। प्राप्ति, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते थे। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते थे। आने वाले समय को देख लेते थे। पराक्रम, इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते थे। आकाश में उड़ सकते थे। मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते थे। पराक्रम, इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी गहराइयों में पाताल तक जा सकते थे। आकाश में उड़ सकते थे। मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते थे। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। वशिष्ठ, इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय थे। मन पर उनका नियंत्रण था। वशिष्ठ, इस सिद्धि की वजह से हनुमान जी जितेंद्रिय थे। मन पर उनका नियंत्रण था। अब जानते हैं क्या है नवनिधियाँ। नवनिधियाँ
पद्मनिधि पद्मनिधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। पद्मनिधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि को संग्रह करके उसका दान करता है। महापनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। महापनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देता है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती, वो सब चीज को पार कर जाता है। और अष्ट सिद्धि नौ निधि का जो उपलब्धि है वो भी पा सकता है। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी की हनुमान चालीसा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, उसको पढ़ने के बाद, नियमित पढ़ने के बाद, अगर 21 बार सुबह 21 बार शाम को कोई हनुमान चालीसा का पढ़ता है तब भी उसकी मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। और हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नौ निधि थी। हनुमान जी आज भी जीवंत है, आज भी प्रत्यक्ष है। जो हनुमान जी की दिल से प्रार्थना करता है, हनुमान जी उसको जरूर सप्रेम आके दर्शन देते हैं, सप्रेम आके उसकी मदद करते हैं, स्वप्न में आके मदद करते हैं। हनुमान जी उसको किसी भी रूप में आके कोई ना कोई संदेश देके जाते हैं। बोलो जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे।